आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि जब कोई इंसान इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच करता है तो उसे बहुत जोर से बिजली का झटका लगता है। लेकिन ऐसा पक्षियों के साथ क्यों नहीं होता? इनके पास कोई सुपर पावर है या फिर कोई और बात है? इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। किसी भी चीज में से बिजली फ्लो होने के पीछे 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिजली को कंडक्ट करने के लिए मटेरियल बिजली का एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। अगर मटेरियल बिजली का एक अच्छा कंडक्टर नहीं है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं। और इसी की वजह से बिजली की तारें एल्यूमिनियम या फिर कॉपर से बनी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के काफी अच्छे कंडक्टर्स हैं। प्लास्टिक, वुड या फिर ग्लास ऐसे मटेरियल को नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या फिर इंसुलेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। और अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षी भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, क्योंकि पक्षियों के पंजे और फेदर का काफी हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से बिजली बर्ड्स में से फ्लो नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस काफी लो होता है और इसी कारण उनमें से बिजली काफी आसानी से फ्लो होती है। लेकिन पक्षियों का इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर होने के बाद भी उन्हें करंट लग सकता है, इस दूसरे कारण की वजह से, जो है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होती है, या फिर कह सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। लेकिन ऐसा क्यों? इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास 2 पानी के टैंक हैं और दोनों में एक लेवल का ही पानी है और वो एक ही जमीन पर पड़े हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर, अगर मैं इन दोनों टैंक्स को एक पाइप से जोड़ दूं तो क्या पानी एक दूसरे में फ्लो होगा? आंसर है नहीं। एक टैंक में से दूसरे टैंक में पानी फ्लो करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हमें एक टैंक में पानी का लेवल बढ़ाना होगा या फिर एक टैंक को दूसरे टैंक से थोड़ा ऊपर रखना होगा ताकि पानी दूसरे टैंक में फ्लो कर पाए। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमें एक साइड दूसरी साइड से हाई रखनी पड़ेगी ताकि करंट आसानी से फ्लो कर पाए, और इसी की वजह से करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, या फिर कह सकते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। अब जब पक्षी एक इलेक्ट्रिकल वायर पर बैठा होता है तो उस इलेक्ट्रिकल वायर का वोल्टेज तो काफी हाई होता है, या फिर कह सकते हैं उसका पोटेंशियल काफी हाई होता है, लेकिन पक्षी किसी भी लो वोल्टेज से कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पर ही हमारा आता है तीसरा कारण जिसकी वजह से पक्षी को करंट नहीं लगता, वो है ओपन सर्किट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन पक्षियों के केस में पक्षी हाई पोटेंशियल से तो कनेक्टेड है लेकिन लो पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा नहीं हो पाता, या फिर कह सकते हैं वो क्लोज सर्किट नहीं बन पाता और इलेक्ट्रिसिटी बर्ड में से फ्लो नहीं होती। लेकिन अगर पक्षी बिजली के खंबे को टच कर ले तो उसे करंट जरूर लगेगा, क्योंकि खंबा धरती से अटैच होता है और धरती का पोटेंशियल 0 होता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक पक्षी ने बिजली के खंबे को टच किया और उसे शॉक लग गया, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पर तो बैठा ही था, और जब उसने अपने एक बॉडी पार्ट से लो पोटेंशियल के ऑब्जेक्ट को टच किया तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया और करंट बर्ड में से फ्लो करने लगा। और एक पक्षी को दूसरे कारण की वजह से भी करंट लग सकता है। अगर वो एक इलेक्ट्रिकल वायर पर बैठा बैठा दूसरे इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर दे तो भी उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, क्योंकि उसका एक बॉडी पार्ट हाई पोटेंशियल वायर पर है और दूसरा पार्ट लो पोटेंशियल वायर पर है, और इसके कारण इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बर्ड में से करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर कोई भी इंसान पक्षियों की तरह ही हवा में एक वायर पर लटकता रहे तो उसे भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बर्ड्स की तरह ही इंसान की बॉडी में भी बिजली फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोई भी इंसान ग्राउंड के टच में रहकर इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच करे तो उसे बहुत जोर का झटका लगेगा। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा कि एक इंसान ट्रेन के ऊपर चढ़कर वायर्स को टच कर देता है और वो कुछ ही सेकंड्स में मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन पर खड़ा व्यक्ति एक तरफ इलेक्ट्रिकल वायर्स को पकड़कर हाई पोटेंशियल के टच में होता है और दूसरी तरफ वो ट्रेन पर खड़ा होता है और ट्रेन अर्थ से टच करती है और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, और करंट इलेक्ट्रिकल वायर्स के हाई पोटेंशियल से अर्थ के लो पोटेंशियल की तरफ एक इंसान के थ्रू फ्लो करने लगता है और वो इंसान कुछ ही सेकंड्स में राख हो जाता है। अब शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहे हो कि करंट लगने से आखिर मौत होती क्यों है? दिमाग और दिल के रोगियों को करंट क्यों लगाया जाता है? कभी कभी हमें यूं ही कुछ चीजों से करंट क्यों लगता है, एंड और भी बहुत कुछ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप ऊपर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं, जो कि जल्दी आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।